नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के टीनिच में हैं और आज यहां पर हल छठी व्रत में तमाम सारी महिलाएं पूजा पाठ के लिए एकत्रित हुई हैं। संतान की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये जो व्रत है वो रखा जाता है। तमाम सारी क्षेत्र की महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, वो पहुंची हैं और यहाँ पर समूह बना करके पहले पूजन कर रही हैं। उसके बाद पूजन करने के बाद जो भगवान, जो छठी मैया का जो कथा है, वो कथा भी सुनती हैं और कैसे छठी मैया का जो आशीर्वाद है, जो उनका प्रताप है, कैसे पुण्य फल मिलता है, उसके बारे में तमाम सारी महिलाएं, आप देखिए पूरे बाजार से, आसपास के इलाकों से, गांव से जो व्रती महिलाएं हैं वो आई हैं। महिलाओं ने व्रत रखा है। आज ये जो निर्जला व्रत होता है वो रखा गया है। शाम को उसके बाद पूजा पाठ करके फिर व्रत पूरा होगा, उसके बाद ये आहार करेंगी। लेकिन जिस तरीके से छठी मैया को, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, छठी मैया के व्रत को लेकर के लगातार जो पूर्वांचल की अगर बात करें या बिहार की बात करें, पड़ोसी राज्य की, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो माताएं हैं वो अपने संतान की दीर्घायु के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, अपने संतान के स्वस्थ जीवन के लिए, मंगल कामना को लेकर के देखिए छठ मैया का पूजन करती। थोड़ा सा और कैमरा अगर जूम करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो तुलसी माता का पौधा है, वहां पर व्रत धारण करके पूजा पाठ होता है। जो महुआ है, अक्षत है, चावल है, उसके बाद ये प्रसाद दिया जाता है। और तमाम जो कथा है, जो छठी मैया का किस तरीके से आशीर्वाद तमाम लोगों को मिला है, कैसे उनकी मनोकामना पूरी हुई है, उसको लेकर के तमाम सारी कथाएं हैं, जो तमाम सारे गीत हैं, वो गीत भी महिलाएं सुनती हैं। देखिए जो कथा यहाँ पे चल रही, दूसरी तरफ जो जो गीत है वो गाया जा रहा है। तो ये उत्साह है अपने पर्व को लेकर के, आस्था को लेकर के, धर्म को लेकर के और संतान की दीर्घायु को लेकर के। और जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बड़ी संख्या में आज के दिन महिलाएं समूह बनाकर इकट्ठा होती हैं, मंदिरों पर इकट्ठा होती हैं और तमाम सारे जो वट वृक्ष हैं, जो जो देव वृक्ष हैं, उनके स्थान पर एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के पूजन करती हैं और माता छठी का आशीर्वाद लेती हैं। इस व्रत को धारण करने वाली महिलाएं जो है वो खेत में जो चीज़ें उगाई जाती हैं उनको नहीं खाया जाता है। जो हल से जिनकी पैदावार होती है उनको नहीं खाया जाता। इसीलिए जो महुआ है, जो जो इसका चावल है, वो सब इसमें जो है लोग, जो व्रत जब पूरा होता है, जो प्रसाद वितरित किया जाता है और जब फलाहार करती हैं, जो व्रत पूरा होने के बाद जो प्रसाद लेती हैं, वो ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। अगर इसमें व्रत कथा की बात करें तो इसमें आज के दिन भगवान बलराम का, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनका जन्मोत्सव के रूप में भी देखा जाता है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। इसको लेकर के जो छोटे तमाम सारे बच्चे हैं उनको जो है आशीर्वाद दिया जाता है, उनकी खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। और जो माताएं हैं वो इस व्रत को ज़रूर धारण करती हैं अपने संतान के लिए। ये व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इस व्रत को धारण करने वाली महिलाओं के जो संतान होते हैं वो सुख समृद्धि उनको मिलती है और उनके जो भी संकल्प हैं जीवन में, जो वो जीवन में अर्जित करना चाहते हैं, वो इनको, उन संतानों को प्राप्त होता है। ये तस्वीरें आपको देखिए दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो व्रती माताएं हैं वो पहुंची हैं और तमाम सारे जो बच्चे हैं वो पहुंचे हैं। और इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को धारण करने वाली माताओं की जो संतान प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी होती है और जिन माताओं के संतान हैं उनके संतान उनके दीर्घायु होते हैं। उनके कल्याण को लेकर के जिस तरीके से प्रार्थना की जाती है वो जो है छठ मैया उसको स्वीकार करती हैं। और तमाम सारी जो कथाएं हैं, इसको लेकर के तमाम सारी कथाएं प्रचलित हैं। अलग अलग कथाओं के माध्यम से सती जो छठ मैया हैं उनका जो है इसमें उनके आशीर्वाद का वर्णन किया जाता है और उनका आशीर्वाद किन लोगों को प्राप्त होता है उसको लेकर के अलग अलग कथाएँ हैं। और जो महिलाएँ हैं या जिन महिलाओं के संतान नहीं, या जिन माताओं के संतान हैं, उनके दीर्घायु के लिए जो भी छठ व्रत को धारण करता है, उन माताओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस व्रत का बहुत महत्व है। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।